सलात वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, सलात वस्सलाम अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मालूमाती दर्स पिछले कई रोज़ से आप लोग समात पा रहे हैं, जिसका ताल्लुक़ ईमान से है। ईमान का बयान जारी है। आज भी उसी बाब से कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ, बगौर समात पाएँ। फरमाते हैं, कलमा तैयबा अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास अतिया है और निहायत ही कीमती चीज़ है। इसलिए अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में से जब किसी ख़ास बंदे ने अल्लाह अज़्ज़ व जल शानहू से ख़ास तोहफ़े का मुतालबा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलमा तैयबा की तालीम फरमाई, क्योंकि तौहीद से बढ़ कर के और क्या चीज़ हो सकती है। फिर रब्बे कायनात का करम यह है कि इस खुसूसी तोहफ़े से हर कोई फ़ैज़ उठा सकता है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, ये कलमा तैयबा की शान आपने पहले भी समात माई, आज भी इस रिवायत से उसकी शान ज़ाहिर होती है कि ये कलमा तैयबा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के अतियात में से जो कुछ उसने अता फरमाए हैं उनमें से एक ख़ास अतिया है, एक ख़ास नेमत है, एक ख़ास इनाम है। ये जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाया है, जो बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती शय है। कलमा तैयबा जो है, इसकी कीमत को ज़मीन व आसमान में रहने वाली कोई और नेमत नहीं पहुँच सकती। यहाँ तक कि फरमाया कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी शय हैं, जितनी नेमतें हैं, जितनी कीमती अशिया हैं, सबको तराजू के एक पल्ले में रख दो और कलमा तैयबा को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो तो कलमा तैयबा का वज़न बढ़ जाएगा। ये हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह का फजल है कि उसने हमें चुन लिया और हमें अता फरमाया, तो ये उसके आतियात में से एक आतिया है और नहायत ही कीमती चीज़ है। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला से जब कोई ख़ास बंदा कोई ख़ास अतिया मांगता है तो अल्लाह ताला उसको कलमा तैयबा ही अता फरमाता है, उसको कलमा तैयबा का इनाम अता फरमाता है। कि जैसे हमसे या किसी डॉक्टर के पास, तबीब के पास कोई शख्स गया, यूँ तो बहुत से मरीज़ आते हैं, तो हर किसी का अपने अपने हिसाब से डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करता है, इलाज करता है, मुआलिज। मगर जब कोई ख़ास उसका पेशेंट आता है जिसका वो फैमिली डॉक्टर होता है, तो उसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट करता है। और कभी कभी कोई सिंपल वगैरह की दवा भी आई रहती है तो फ्री में भी उसको दे देता है। कोई ऐसा इमरजेंसी में काम करने वाला इंजेक्शन उसको लगाता है। इसी तरह से कोई ख़ास मुरीद किसी ख़ास अपने यानी किसी पीर साहब के पास, उसका ख़ास मुरीद जब पहुँचता है पीरान उज़्ज़ाम के पास और वो कहते हैं बहुत परेशानी है, उलझन है, जो भी है, कुछ वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ फरमाएं, तो ख़ास वजीफ़ा कोई देते हैं। ऐसे ही कोई ख़ास बंदा जब अल्लाह की बारगाह की तरफ मुतवज्जा होता है और ख़ास इनाम चाहता है, अल्लाह कुछ फ़ज़ल फरमा, ये तो सब तेरा ही फ़ज़ल है, मगर आज कोई फ़ज़ल ऐसा फरमा दे तो अल्लाह ताला उसको कलमा तैयबा का फ़ज़ल अता फरमाता है। ख़ास इनाम है ये। तो ये खुशनसीबी से हमें ये मिला है। और फरमाया इस तरीके से कि और तौहीद से बढ़कर कलमा तैयबा जो है, ये तौहीद है, इस्लाम के अरकान इस्लाम का पहला रुकन है, बुनियाद है ये। अब इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है, इससे बढ़कर के और क्या इनाम हो सकता है। और फरमाया कि फिर रब्बे कायनात का करम यह है कि इस खुसूसी तोहफे से हर कोई फैज़ उठा सकता है। इस पर कोई ये नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत दौलतमंद होगा, वक्त का बादशाह होगा, किसी मस्जिद का इमाम होगा, बहुत बड़ा जो है तो पहुंचा हुआ कोई शख्स होगा, तब जा करके, या इतना बड़ा आलिम होगा या मुफ्ती होगा, तभी जाके इसका फ़ायदा नहीं। फरमाया गुनहगार बंदा भी अगर कलमा तैयबा का विर्द करे उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा, उसको भी। मामूली बंदा वो भी अगर कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दे, फरमाया कि उसको भी इसका फ़ायदा पहुंचेगा और इसकी फजीलत उसको भी हासिल होगी, इसके इनामात उसको भी नज़र आएंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला
कि हुजूर अर्ज की कि आए मेरे परवरदिगार, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे कि जिसके ज़रिए मैं तुझे पुकारूं, जिसके ज़रिए मैं तुझे पुकारूं, याद करूं। बारी तबारक व तआला ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आए मूसा, तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर, मेरी तरफ मुतवज्जह होने के लिए, मुझे पुकारने के लिए ये कहा कर। उन्होंने कहा कि ये तो हर बंदा पढ़ता है। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम तो कि कलीमुल्लाह थे ना, तो कहते ना हमारे आप में कि मुँह लगू, ज़्यादा बात करते थे अल्लाह की बारगाह में, तो इसलिए उनका नाम ही कलीम लक़ब है, वो कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हर कोई पढ़ता है, अल्लाह ये कलमा तो सभी ईमान वाले पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला इलाहा पढ़ा कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज़ किया कि वो तो हर कोई पढ़ता है, परवरदिगार किसी ख़ास तोहफे का सवाल है, मैं चाहता हूँ मुझको मेरे लिए कोई मखसूस तोहफा, ख़ास तोहफा तो अता फरमा दे। तो खालिक कायनात जल्ल शानहू ने फरमाया कि अगर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को एक पल्ले में रख दें, सुभान अल्लाह, रख दिए जाए और दूसरे पर कलमा तैयबा रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी पड़ जाएगा। ये वो चीज़ है। और अल्लाह की बारगाह में ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास चीज़ तुम पेश करो तब अल्लाह ताला तुमको कुछ अता करेगा। रहमत हक बहा नमी जोयत, यानी बहा कहते हैं कीमत को, रहमत हक बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत जो है कीमत नहीं चाहती है कि ये कीमत दो तो ये मिलेगा ना, बल्कि रहमत हक बहाना जोयत, वो तो बहाना तलाश करती है, किसी बहाने से मेरा बंदा मेरी तरफ मुतवज्जे हो और मैं इसको नवाज दूँ, इसको बख्श दूँ, इसको माला माल कर दूँ। तो रहमत हक बहा नमी जोयत, कीमत नहीं चाहती बल्कि बहाना जोयत, बस बहाना चाहती है, कोई बहाना मिले और अता कर दे। तो प्यारे दीनी भाइयों, इस हदीस पाक में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ास तोहफे का मुतालबा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलमा शरीफ की ताकीद फरमाई। आप फरमाते कि जो मखसूस अतिया इनायत किया गया है वो काफ़ी वज़निया और काफ़ी काबिल कद्र है। हमें चाहिए कि इस अनमोल तोहफे की कद्र करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका विर्द रखें। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा हमें दोनों जहान में मैसर आएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा मेरे दोस्तों, आज के दर्स में सबक ये है कि हमें कलमा तैयबा से मोहब्बत करना चाहिए और अल्लाह का ख़ास इनाम और तोहफ़ा समझ करके इसको हमेशा अपने लिए विर्द ज़बान रखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए।